हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प टीचिंग में। तो आज हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो ग्लैंड्स वो होती हैं जो उपकला ऊतक जो संरचना बनाते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स जो एपिथेलियम टिश्यू जो संरचना बनाते हैं उसके लिए हम ग्लैंड्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम देंगे इसमें ग्लैंड्स की, कि ग्लैंड्स वो हैं जो उपकला ऊतक जो संरचना बनाते हैं तथा जो कुछ रसायन स्रावित करती हैं, मतलब केमिकल सीक्रेशन करती हैं कुछ, तो वो कहलाती हैं ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो ग्लैंड्स हमारी मेजर 2 टाइप में होती हैं, यानी 2 प्रकार की होती हैं। एक जो केमिकल सीक्रेट कर रही हैं उसके आधार पर, और एक सेल्स की संख्या के आधार पर। तो जो केमिकल से सीक्रेट कर रही हैं उसके आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोग्लैंड्स। तो जो केमिकल सीक्रेट कर रही हैं उसके आधार पर ग्लैंड्स जो है हमारी वो 3 प्रकार की हैं: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। इंग्लिश में बोलेंगे इसे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसे। और कोशिका की संख्या के आधार पर, यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर, हमने 2 पार्ट में डिवाइड करी ग्लैंड्स: यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो आज हम केमिकल सीक्रेशन के आधार पर देखते हैं, यानी कि रसायन स्राव के आधार पर देखते हैं। तो रसायन स्राव के आधार पर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि डक्टलेस होती हैं, जिनके अंदर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो कैसी ग्लैंड्स होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोबारा से एक बार और बोलो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर कोई भी नलिकाएं नहीं होती हैं। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, यानी डक्ट होती हैं। उसके बाद मिक्स्ड ग्रंथि आ गई है हमारी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है अपने स्राव निकालती हैं, जो केमिकल सीक्रेट करती हैं वो निकालती हैं हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या निकालती हैं? एंजाइम के लिए निकालती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी हार्मोन निकालती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। और मिक्स ग्रंथि या फिर मिश्रित ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं इसके लिए, इंग्लिश में मिक्स ग्रंथि या फिर एक नाम और है इसका हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। जी क्या निकालती हैं? जी हार्मोन भी निकालती हैं और एंजाइम भी निकालती हैं। हार्मोन भी निकालती हैं और एंजाइम भी निकालती हैं। तो रसायन स्राव के आधार पर, यानी केमिकल सीक्रेशन के आधार पर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की, मेरे साथ साथ बोलो, केमिकल सीक्रेशन के आधार पर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की: एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या फिर इसे मिक्स ग्रंथि भी बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट नहीं होगी, यानी कि नलिकाएं नहीं होंगी, और क्या स्रावित करेंगी, क्या सीक्रेशन करेंगी? ये हार्मोन निकालती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है और क्या निकालती हैं जी? ये एंजाइम निकालती हैं। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या निकालती हैं? एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हमने ज़्यादातर लिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो गई हमारी, हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड, और भी हैं ईटीसी। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके उदाहरण हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के लिए इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियाँ हमारी 3 होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, यानी संख्या में 6 होती हैं, और पेयर में 3 पेयर होती हैं हमारी लार ग्रंथियाँ, सैलाइवरी ग्लैंड। और दुग्ध ग्रंथि, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। उसके बाद हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी मिक्स ग्रंथियाँ हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालेंगी ये। इनके एग्जाम्पल है अग्नाशय, यहाँ पर अग्नाशय के लिए इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। वृषण, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। अंडाशय, इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की
एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्रंथि। एंडोक्राइन नलिका विहीन होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। और मिक्स ग्रंथि क्या निकालती हैं? एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकालती हैं, या तो एंजाइम ही निकालती हैं और हार्मोन दोनों निकालती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड और भी होती हैं ETC। एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है लार ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक। और दुग्ध ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेमरी ग्लैंड, ETC आदि भी हो सकती हैं। और मिक्स ग्रंथि यानी कि हेट्रोक्राइन और भाई हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्रंथि, या फिर इसके लिए मिक्स ग्रंथि, हेट्रोक्राइन, या फिर हिंदी में मिक्स ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि बोल देते हैं ऐसे। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, वृषण यानी कि टेस्टिस, ओवेरी यानी कि अंडाशय। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, धन्यवाद।